गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बीते हमने अध्याय 13 में देखा पर्यायवाची शब्द, जिसमें हमने जाना कि एक शब्द के अनेक अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। किंतु यहाँ ठीक उसका उल्टा है कि यहाँ अनेक शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है। इसे हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से। रामलाल की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। वह एक बहुत अच्छा हलवाई है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। ये दो जो वाक्य हैं ये अलग अलग दिए हुए हैं। पहला दिया है रामलाल की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, वह एक बहुत अच्छा हलवाई है। और दूसरा दिया है मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। ये दोनों सेंटेंस में जो हम देखेंगे आगे क्या है जो अनेक शब्दों का एक अर्थ बताता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हलवाई और पुस्तकालय शब्द संपूर्ण वाक्य को अपने में समाहित कर रहे हैं। पहले में हलवाई, क्योंकि वो व्यक्ति जो रामलाल नाम का है वो क्या है, मिठाइयाँ बनाता है, स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है। और जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहा जाता है, हलवाई। तो यदि पूरे सेंटेंस का सार देखें तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, हलवाई। इसी प्रकार से जो दूसरा है, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती है। जहाँ सारी प्रकार की पुस्तकें रखी है, विद्यालय में वो स्थान क्या कहलाया जाता है, पुस्तकालय। तो ये बात का ये पूरे सेंटेंस का निचोड़ है। तो इस प्रकार से ऊपर दिए गए वाक्यों में हलवाई और पुस्तकालय शब्द संपूर्ण वाक्य को अपने में समाहित कर रहे हैं। जैसे रामलाल की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, तो ये व्यक्ति क्या है, हलवाई है। जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं वो क्या कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है। इस प्रकार हमने जाना कि अनेक शब्दों के समूह को समझने के लिए जब हम एक प्रभावशाली शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो वह अनेक शब्द के बदले एक शब्द या शब्द संकोचन क्या कहलाता है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ हम जानेंगे कि जब यदि पूरा शब्द दिया और यदि हलवाई नहीं भी लिखा है तो हम जान जाएंगे कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। इसके लिए पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द हमको समझ में आएगा, हलवाई है। तो इस प्रकार जब हम पूरे सेंटेंस को सुनने के बाद में जो हमारे सामने छवि आती है उसे हम उस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे हम देखेंगे अनेक शब्द के बदले एक शब्द या शब्द संकोचन की परिभाषा क्या होती है। शब्द समूह के बदले एक शब्द को अनेक शब्द के लिए एक शब्द शब्द संकोचन कहलाता है। जब एक शब्द समूह है और उसके लिए यदि हमको एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द संकोचन कहते हैं, है ना। शब्द संकोचन कहते हैं कि हम उसको संकुचित रूप में या छोटे रूप में हम उसको बताएं यदि लंबी चौड़ी लाइन लिखी है तो। जिस प्रकार से यहाँ हम आगे उदाहरण देखेंगे, फारूक डाक बांटने का काम करता है। यदि फारूक नाम का व्यक्ति डाक बांटने का काम करता है तो उसके लिए हमारे को एक ही शब्द दिमाग में आएगा जो है डाकिया। तो वो क्या है, डाकिया है। देखो आकाश में 7 रंगों का धनुष है। यदि आकाश में हमें 7 रंगों का धनुष दिख रहा है तो हम उसके लिए सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो है इंद्रधनुष। चमन घोड़े पर सवारी कर रहा है।
यदि घोड़े पर सवारी कर रहा है तो उसके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो है घोड़सवार। वो व्यक्ति क्या है? घोड़सवार है ना। इसी प्रकार से गुब्बारे वाला तरह तरह के रंगों वाले गुब्बारे लाया है। यदि गुब्बारे वाला आया है और तरह तरह के गुब्बारे लाया है तो उसे हम क्या कहेंगे? रंग बिरंगे। तरह तरह के रंगों के लिए हम क्या कहेंगे? रंग बिरंगे। इस प्रकार से एक लंबे वाक्य को हमने छोटे शब्द में संकुचित रूप में लिखा है, इसलिए इसे शब्द संकोचन कहा जाता है। आगे हम और देखेंगे उदाहरण इसके। अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। यह हमारे लिए उदाहरण है। अनेक शब्द एक साइड में लिखे हैं और एक शब्द जो उसके लिए यूज किया जा रहा है या जो शब्द संकोचन जिसे हम कहते हैं वो एक साइड लिखा हुआ है। जो पढ़ता है उसके लिए हम क्या कहें? जो पढ़ाता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? अध्यापक। जो हमें क्लास में पढ़ा रहा है, यदि वो पुरुष है तो हम उसके लिए अध्यापक शब्द इस्तेमाल करेंगे। जिस भूमि में खूब उपज हो, जो भूमि में बहुत ज़्यादा उपज हो रही है, उसके लिए एक शब्द है उपजाऊ। उपजाऊ भूमि कहेंगे। उपयोग में आने वाला, जो चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है उसके लिए हम क्या कहेंगे? उपयोगी। धीरे धीरे घूमना, यदि धीरे धीरे हम घूम रहे हैं बगीचे में तो उसके लिए है टहलना। धरती पर रहने वाला, जो धरती पर रहते हैं। हमारा पृथ्वी 3 भागों में है, जल, थल और नभ। तो यदि जब हम थल में हैं तो उसे थलचर कहेंगे। जो प्राणी जल में रहते हैं उनको जलचर कहेंगे। जो आकाश में रहते हैं वो नभचर कहलाते हैं। पक्षियों के रहने का घर, पक्षी जहाँ रहते हैं उनके घर को क्या कहेंगे? घोंसला। जो मांस खाता है उनके लिए शब्द संकोचन में मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है उनके लिए शब्द संकोचन में शाकाहारी। जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी। भारत में रहने वाला हो तो उसे हम एक शब्द में कहेंगे भारतीय। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, चौराहा। जो फौज में काम करता हो, फौजी। जहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? पाठशाला। गहने बनाने वाला, उसके लिए शब्द संकोचन में हम कहेंगे सुनार। लिखने वाला, लेखक। जो आलस करता हो, आलसी। सप्ताह में एक बार होने वाला, जो काम सप्ताह में एक बार होता है उसको हम शब्द संकोचन में कहेंगे साप्ताहिक। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। इस प्रकार से ये हमने आज जो शब्द देखे हैं कि ये एक लंबे वाक्य को हम एक शब्द में किस रूप में बोलेंगे, तो ये अनेक शब्दों के लिए शब्द संकोचन के रूप में हमने इन बातों को देखा है। इसे हम फोटो खींच करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में क्लियर और सही सही लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। थैंक यू।